वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। और हम लोग आज डिस्कशन करेंगे फ्रेंड क्लास 10th का भूगोल है, जो कि इकाई 1 है खंड क, और जिसमें कि चैप्टर यहाँ घ दिया हुआ है इकाई 1 के ही अंतर्गत खनिज संसाधन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और चैप्टर को पढ़ के समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं तथा कुछ खनिजों के उत्पाद एवं भंडार में यह विश्व के अग्रणी देशों में एक है। स्वतंत्रता के बाद खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास की ओर काफ़ी ध्यान दिया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरे शब्दों में खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। हमारा स्थलमंडल चट्टानों से बना है तथा चट्टान खनिज के संयोग से बनी है। अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, किंतु 30 खनिज ही आर्थिक दृष्टि से महत्व रखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, खनिज के प्रकार। खनिज तो बहुत सारा मिला है, लेकिन 30 जो है खनिज आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए फ्रेंड्स, इसका प्रकार देखते हैं। खनिज जो है सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु होता है, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकल, मैग्नीज आदि। पुनः इसे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसमें देखिए, पहला है लौह युक्त खनिज। जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे लौह युक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन आदि। ख है अलौह युक्त खनिज। जिस धात्विक खनिज में लोहे का अंश न्यून मतलब नहीं के बराबर होता है या नहीं ही होता है, वे अलौह युक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा इत्यादि। देखिए फ्रेंड्स, ये भारत है धात्विक खनिज लौह युक्त। इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, सिंबल डिनोट किया गया है कहाँ पे कौन सा खनिज है। देखिए, इससे दिखाया गया है। ऐसा जो सिंबल दिया हुआ है, ये पहला लौह अयस्क क्षेत्र है। इस तरह का जो दिया हुआ है लौह अयस्क खाने हैं। ये जो दिया हुआ है लौह अयस्क निर्यात पलटन है, और ये मैग्नीज का दिया हुआ है सिंबल। धात्विक खनिज लौह धातु। चित्र था 1.1 घ। देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरा है अधात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु नहीं होते हैं, जैसे चूना पत्थर, डेलेमाइट, अब्रक, जिप्सम आदि। अत्यधिक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। अधात्विक खनिज भी जो है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अधात्विक खनिज को 2 भागों में देखिए, पहला है कार्बनिक खनिज, जिसमें जीवाश्म होते हैं। ये पृथ्वी में दबे प्राणी या पादप जीवों में परिवर्तित होने से बनते हैं, जैसे कि कोयला या पेट्रोलियम। ये सब जो है जीवाश्म से बनते हैं, जो कि बहुत हजारों वर्ष पहले या लाखों वर्ष पहले पृथ्वी में प्राणी या जो पौधे दब गए थे उनसे इनका निर्माण होता है। ख है अकार्बनिक खनिज। इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अब्रक, ग्रेनाइट इत्यादि।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, खनिजों का वर्गीकरण दिया हुआ है। जैसे कि देखिए, इसको एक नज़र में हम लोग देख सकते हैं। खनिजों का वर्गीकरण, खनिज है, पहले इसको दो भागों में बांटा गया, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, और फिर दोनों के दो दो भाग हुए। देखिए फ्रेंड्स, धात्विक खनिज को फिर दो भागों में बांटा गया, एक में लौह रहेगा और एक में लौह नहीं रहेगा। और देखिए, अधात्विक में है, जो अधात्विक है उसमें एक में कार्बन पाया जाएगा और एक कार्बन रहित होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, लौह युक्त में लोहा, निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट इत्यादि। और जो अलौह युक्त है जिसमें आ जाएगा सीसा, जस्ता, बॉक्साइड आदि। जो कार्बनिक है या ईंधन, अधात्विक में जिसमें कार्बन पाया जाएगा उसमें कार्बनिक या ईंधन जैसे खनिज हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम। और जो अकार्बनिक खनिज हैं जैसे कि अभ्रक, ग्रेनाइट इत्यादि आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को दिया है धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर। तो जो धात्विक खनिज है और अधात्विक खनिज है, पहला अंतर देखते हैं। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कठोर एवं चमकीले होते हैं जो धातु होंगे, और अधात्विक में इनकी अपनी चमक होती है। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा, ये प्रायः अग्नेय चट्टान में मिलते हैं। और ये अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाएंगे? ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। चौथा है, इनमें पीट कर तार बनाया जा सकता है, ये पीटने पर टूटता नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, चौथा जो है अधात्विक रहेंगे, इन्हें पीटने पर तार नहीं बनाया जा सकता है और इनको जब पीटा जाएगा तो ये चूर चूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक फिर से हम लोग का डायग्राम है। भारत में देखिए धात्विक खनिज और अलौह धातु। देखिए इसमें जो डिनोट किया गया है, यहाँ पे देखिए अलवर, खेतरी, भीलवाड़ा, उदयपुर, कटनी सब डिनोट किया गया है। देखिए संकेत यहाँ पे दिया हुआ है, सिंबल तांबा का यहाँ दिया हुआ है और ये बॉक्साइट का दिया हुआ है। धात्विक खनिज और लौह धातु, चित्र 1.2 था घ में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लौह एवं अलौह खनिजों में अंतर दिया हुआ है। देखिए लौह खनिज और अलौह खनिज। देखिए पहला, जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है वे जो हैं लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, निकल, टंगस्टन, मैग्नीज आदि। और इधर देखिए फ्रेंड्स, जिन खनिजों में लोहे का अंश न्यून या बिल्कुल नहीं होता है वे अलौह खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, सीसा, अवरक इत्यादि। दूसरा है, ये स्लेटी, धूसर, मटमैला आदि रंग के होते हैं। और ये देखिए अलौह, ये अनेक रंग के हो सकते हैं। तीसरा देखिए, ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं और यहाँ ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स लौह खनिज और अलौह खनिज। आगे देखते हैं खनिजों की विशेषताएं। तो खनिजों की विशेषताएं में हम लोग जानते हैं इसका विशेषता के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, खनिजों का विवरण असामान्य होता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब कि जिसमें अधिक गुणवत्ता है, जैसे कि सोना हो गया तो वो खनिज कम पाया जाएगा, कम मिलता है। और कम गुणवत्ता वाला खनिज जैसे कि लोहा हो गया, उसमें कम गुणवत्ता है, एक एग्जाम्पल मान लीजिए, तो वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज समाप्य संसाधन है, मतलब कि एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यकता है। देखिए फ्रेंड्स, खनिजों का विवरण आगे देखते हैं हम लोग। भारत में विभिन्न भागों में विभिन्न भू
भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती है, जिसके कारण खनिजों का वितरण बहुत ही असमान है। अधिकतर खनिज प्राचीन चट्टान समूहों में ही पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क एवं मैग्नीज के भंडार देश के कैम्ब्रियम पूर्व की चट्टानों के धारवाड़ समूह में पाए जाते हैं, तो दूसरी ओर तांबा, सीसा एवं जस्ता अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। चूना पत्थर जो है डोलेमाइट, जिप्सम एवं कैल्शियम सल्फेट कडप्पा और ऊपरी विंध्यन समूह तक सीमित हैं। अधिकांश खनिज धारदार चट्टानें प्रायः द्वीपीय भारत में ही पाई जाती है। भारत में उत्तरी मैदान की आधार चट्टानों को जलोढ़ की मोटी परत ने पूर्णतः ढक लिया है, अतः वहाँ खनिजों का अभाव है। देश का अधिकांश खनिज निम्नलिखित 3 पट्टियों में पाई जाती है। अब देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स 3 पट्टी क्या है। पहला पट्टी है ऊपरी पूर्वी पठार। यह देश के सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलेमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलिमेनाइट तथा फास्फोरस के विशाल भंडार हैं। दूसरा फ्रेंड्स दक्षिणी पश्चिमी पठार। यह देखिए फ्रेंड्स, पहले ये हम लोग पढ़ लेते हैं कॉलम वाला। ज्ञातव्य हो कि शक्ति संसाधनों की विस्तृत चर्चा अलग अध्याय में किया गया है, अतः उनकी चर्चा इस अध्याय में नहीं किया जा रहा है। शक्ति का एक अलग से ही चैप्टर ही है फ्रेंड्स, उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग खनिज संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी में खनिज के डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ फ्रेंड्स देखिए, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग दक्षिणी पश्चिमी पठार। यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। यहाँ लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। देश की सभी तीनों सोने की खानें इसी पेटी में मौजूद हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन तीसरा, उत्तर पश्चिमी देश। इस पेटी का विस्तार खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणियों तक है। यहाँ अनेक अलौह धातुएं जैसे चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। बालू, पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलेमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि के भी पर्याप्त भंडार हैं। हिमालय एक अन्य खनिज पेटी है, जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि पर्याप्त है। धात्विक खनिज लौह। अब ये जो लौह है धात्विक खनिज, इसके बारे में पढ़ते हैं। लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पाइराइट, निकल आदि धात्विक खनिजों के सुंदर उदाहरण हैं। ये अधिकतर उद्योगों के आधार होते हैं। लौह अयस्क, यह देखिए फ्रेंड, लौह आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। यह उद्योगों की जननी है। लोहा खान से शुद्ध रूप से नहीं मिलता है, बल्कि लौह अयस्क आयरन और के रूप में निकलता है। शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमेनाइट। भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का 1/4 भाग जो है आंकलित है। देखिए फ्रेंड्स, भारत है, लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर संकेत दिखाया गया है। लौह अयस्क का वितरण दिया हुआ है। यहाँ पे जो जो संकेत दिया हुआ है सब देखिए पॉइंट में सब दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत के लौह अयस्क का वितरण चित्र था 1.3 घ में।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कॉलम में दिया हुआ है भारत के लौह अयस्क के मुख्य तत्व प्रकार है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। 3 प्रकार का अयस्क पाया जाता है। लौह अंश प्रतिशत में हेमेटाइट जो है 68%, मैग्नेटाइट 60% और लिमोनाइट जो है 40%। उपनाम है, हेमेटाइट को लाल अयस्क भी कह सकते हैं, मैग्नेटाइट को काला अयस्क कह सकते हैं और लिमोनाइट को पीला अयस्क कह सकते हैं। भंडार जो है करोड़ टन में है, इतना करोड़ टन है। परीक्षाधीन, अभी तक निश्चित ये नहीं हुआ है। परीक्षणाधीन है अभी तक, ये दोनों का निश्चित है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में लौह अयस्क का उत्पादन वर्ष 2005 से 6 में उत्पादन इतना टन था। 2007 से 2006 से फिर 7 में इतना हुआ और 7 से 8 में इतना टन का उत्पादन हो गया। देखिए फ्रेंड्स, भारत का महत्वपूर्ण खनिज है जो कि सिंबल से दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो लिखा हुआ है लौह अयस्क क्षेत्र है, ये जो है लौह अयस्क खाने हैं। लौह अयस्क निर्यात पतन दिया हुआ है, मैग्नीज ये लिखा हुआ है और ये बॉक्साइट लिखा हुआ है और यहाँ ये अब्रक लिखा हुआ है। यहाँ पे संकेत के माध्यम से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये जो फिगर है दिया हुआ है महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण, जो कि चित्र 1.4 है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वितरण। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है सब राज्य के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं। भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% जो है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। शेष भंडार जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अवस्थित है। भारत में 1950 से 51 में 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ था, जो 2004 से 5 में बढ़कर देखिए फ्रेंड्स इतना है 1427.1 लाख टन हो गया। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ है। नेक्स्ट राज्य हम लोग का है वितरण, मतलब कि यहाँ से हम लोग को प्राप्त होता है। देखिए कर्नाटक राज्य तथा राज्य भारत का लगभग कर्नाटक राज्य है भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है। यहाँ बेल्लारी, हासपेट, संदूर आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें हैं। चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन, कालाहांडी एवं केम्मनगुडी की पहाड़ियों में लोहे के अनेक खानें हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, देश का दूसरा उत्पादक राज्य है जो देश का करीब 20% लोहा उत्पादन करता है। दांतेवाड़ा जिले का वेलाडीला तथा दुर्ग जिले के डल्ली एवं राजहरा प्रमुख उत्पादक हैं। रायगढ़, बिलासपुर तथा रजगुजा अन्य जिले उत्पादक हैं। यहाँ का अधिकांश लोहा विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड उड़ीसा, देश का 19% लोहा का उत्पादन करता है। यहाँ की प्रमुख खानें गुरु, महिसानी, बादम पहाड़, मयूरगंज एवं किरीबुरु है। गोवा देखते हैं, देश का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है तथा देश का 16% लोहा यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ की प्रमुख खानें शहक, वालिम, संगयुम, कयुपमेव, सतारी, पेंडा एवं बियोलिम में स्थित है। यहाँ के मारगांव पत्तन से लोहा का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड झारखंड, देश का 5वां बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है और 15% से अधिक लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ के पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम, रायसराय,
केला, पालमू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा तथा रांची मुख्य उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, महाराष्ट्र में लौह अयस्क की खानें चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के करीमन नगर, वारगंज, कुर्नूल, कडप्पा आदि जिले लौह अयस्क उत्पादक हैं, जबकि तमिलनाडु तीर्थमलई पहाड़ियों, सलेम एवं यद्दपल्ली, नीलगिरी क्षेत्र लौह के भंडार हैं। तो आज फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पढ़ लिए। कल के या अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैग्नीज अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।